हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करंट कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी डी। अपनी बात चल रही थी केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट की। आज हम बात करेंगे कैटलिस्ट के बारे में। कैटलिस्ट की अगर मैं बात करूं तो इनकी डेफिनेशन होगी कि दोज सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ या फिर इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इट डज नॉट चेंज। देखिए, तो कैटलिस्ट उनको कहते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर आप उनको ऐड करते हैं तो वो जो रेट है किसी भी केमिकल रिएक्शन की वेलोसिटी जो है उसको बढ़ा देंगे या कम कर देंगे, लेकिन खुद अनचेंज रहते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते। ऐसे जितने भी केमिकल हैं उनको हम कहते हैं कैटलिस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे अपने पास वेजिटेबल ऑयल है, इसका हाइड्रोजनेशन करना है, इसको हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाएं तो ये वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये जो रिएक्शन है इसके एक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है MnO2। तो ये जो पोटेशियम, ये जो MnO2 है, ये जो परमैंगनेट यानी कि MnO2 जो है यहां पर एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है, रिएक्शन की वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, लेकिन रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा। तो ये जो MnO2 है ये क्या कहलाएगा? कैटलिस्ट कहलाएगा। तो अगर हम बात करें इसके टाइप्स की बात करें, कैटलिस्ट के टाइप्स की, तो इसके टाइप्स बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो टाइप ऑफ कैटलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट दो तरीके के होते हैं, होमोजेनस और हेटेरोजेनस। फर्स्ट है होमोजेनस। होमोजेनस के अंदर क्या होता है? जो कैटलिस्ट जो होता है, क्या जो कैटलिस्ट और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये तीनों ही सेम फिजिकल स्टेट या सेम स्टेट के रहेंगे। तो ऐसे कैटलिस्ट को हम कह सकते हैं होमोजेनस कैटलिस्ट। यानी कि जैसे कि कोई रिएक्शन है, बात करें हम 2SO2, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि 2SO2 है, इसकी रिएक्शन अगर हम करवाएं O2 के साथ, और इसमें जो कैटलिस्ट यूज होगा वो होगा NO, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 2SO2। तो यहां पे आप देखें तो ये भी गैसियस फॉर्म में, ये भी गैसियस फॉर्म में, ये भी गैसियस फॉर्म में और ये भी गैसियस फॉर्म में। यानी कि रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट तीनों सेम फिजिकल स्टेट में है। इसका मतलब ये जो कैटलिस्ट है वो क्या कहलाएगा? होमोजेनस। वहीं हम अगर बात करें हेटेरोजेनस की, हेटेरोजेनस कैटलिस्ट में क्या होगा कि जो कैटलिस्ट और रिएक्टेंट जो हैं दोनों ही क्या होंगे? डिफरेंट फिजिकल स्टेट में रहेंगे। इनकी जो फिजिकल स्टेट है, अवस्था जो है, वो दोनों की क्या होगी? अलग अलग होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें नाइट्रोजन N2 का रिएक्शन करवाएं अगर हम 3H2 से, तो यहाँ पे कैटलिस्ट का यूज होगा Fe
यहाँ पे जो कैटलिस्ट का यूज़ होगा वो किसका होगा, Fe यानी आयरन का यूज़ होगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 2NH3। अगर आप देखें तो ये गैसियस स्टेट में, ये गैसियस स्टेट में, और ये सॉलिड स्टेट में, यानी कि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों अलग अलग स्टेट में यूज़ हो रहे हैं। कैसा कहलाएगा, हेट्रोजेनस कैटलिस्ट कहलाएगा। ये फर्स्ट टाइप का हिसाब था। सेकंड अगर हम बात करें टाइप ऑफ कैटलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, टाइप ऑफ कैटलिस्ट सेकंड की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, टाइप ऑफ कैटलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें पहला है पॉजिटिव कैटलिस्ट। फर्स्ट है पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, दोज कैटलिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि ऐसे कैटलिस्ट जो कि केमिकल रिएक्शन की वेलोसिटी को, किसको, वेलोसिटी को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें। यानी कि जब आप ऐसे कैटलिस्ट ऐड करें, जब आपको रिएक्शन क्या करनी हो, इंक्रीज करनी हो, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो कैटलिस्ट आपने डालते ही जो केमिकल रिएक्शन की जो वेलोसिटी थी वो बढ़ जाए, उनकी स्पीड क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, ऐसे कैटलिस्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, 2KClO3 का अगर हम थर्मल डिसोसिएशन करें, क्या करें, थर्मल डिसोसिएशन करें, तो यहाँ पे यूज़ होगा MnO2। क्या होगा, MnO2 यूज़ होगा, बन जाएगा 2KCl प्लस O2। तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पे ये कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है MnO2, ये क्या कर रहा है, इस रिएक्शन की वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है। कैसा कैटलिस्ट कहलाएगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट कहलाएगा। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड है नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेंगे, उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या होगा, जो केमिकल रिएक्शन है, क्या है, जो केमिकल रिएक्शन है उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब कोई रिएक्शन में आपको उसकी स्पीड कम करनी है, उसकी वेलोसिटी कम करनी है, तो आप जो कैटलिस्ट यूज करेंगे, किस लिए, रिएक्शन की वेलोसिटी को कम करने के लिए जो भी कैटलिस्ट यूज होंगे वो नेगेटिव कैटलिस्ट कहलाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं 2H2O, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो 2H2O नहीं, सॉरी, इसमें रिएक्शन जो आएगी वो आएगी 2H2O2। इसकी अगर हम रिएक्शन करवाएं, ग्लिसरॉल यहां पर होगा, एज ए कैटलिस्ट यूज करेंगे ग्लिसरॉल, और इसमें जो रिएक्शन के परिणाम स्वरूप एज ए रिजल्ट अगर प्रोडक्ट की बात करें तो बनेंगे 2H2O प्लस O2, 2H2O प्लस O2। ये जो फॉर्मूला है वो है हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला है। जब हाइड्रोजन परऑक्साइड में इस रिएक्शन में जो हमने कैटलिस्ट यूज करा है, ये क्या कर रहा है, इस रिएक्शन की स्पीड को, वेलोसिटी को कम कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो ये जो कैटलिस्ट है वो नेगेटिव कैटलिस्ट कहलाएंगे। ठीक है। एक और अगर मैं बात करूं, नंबर सी है यहाँ पे, सी की बात करूं तो फिर आते हैं ऑटो कैटलिस्ट। क्या आते हैं, ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट क्या होते हैं, कई बार क्या होता है जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है, क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, इस केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं वो जैसे ही रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके बनाते हैं प्रोडक्ट। क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट हैं वो हिमसेल्फ यानी खुद ही क्या करते हैं, इस रिएक्शन को, ये क्या करते हैं, प्रोडक्ट ही इस केमिकल रिएक्शन की वेलोसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि खुद
रिएक्शन के अंदर के जो प्रोडक्ट हैं एज ए कैटेलिस्ट काम करते हैं, ऐसे कैटेलिस्ट को हम ऑटो कैटेलिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटो कैटेलिस्ट कहते हैं। अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसमें एग्जाम्पल आएगा जैसे CH3COOH, ये फॉर्मूला होता है एथिल एसीटेट का फॉर्मूला होता है। और इस एथिल एसीटेट को रिएक्ट करवाते हैं हम वाटर के साथ। किसके साथ? वाटर के साथ। तो बनता है, ये दोनों रिएक्टेंट क्या करेंगे? आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसका नाम है एसिटिक एसिड और एथेनॉल। CH3COOH यानी एसिटिक एसिड और C2H5OH यानी एथेनॉल। जैसे ही ये प्रोडक्ट बनेंगे रिएक्शन होने के बाद, इन रिएक्टेंट के अंदर जो रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोडक्ट बनते ही जो इस रिएक्शन की रेट है वेलोसिटी की वो बढ़ जाएगी, स्पीड क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि ये जो प्रोडक्ट हैं वो एज ए कैटेलिस्ट काम करते हैं, यानी कि ये खुद स्वयं ही अपने आप कैटेलिस्ट का काम करते हैं। इनको कहेंगे ऑटो कैटेलिस्ट। एक होते हैं बायो कैटेलिस्ट, नंबर डी बायो कैटेलिस्ट। बायो कैटेलिस्ट के अंदर क्या होते हैं? जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन, यानी कि किसी भी लिविंग थिंग के बॉडी के अंदर होने वाली रिएक्शंस या केमिकल रिएक्शन को बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। कई बार ये जो बायोकेमिकल रिएक्शन हैं इनको भी जो कैटेलिस्ट इनको स्पीड को कम या ज़्यादा करेगा। समझ रहे हो? किसी भी लिविंग थिंग के बॉडी के अंदर होने वाली रिएक्शन कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। और इन बायोकेमिकल रिएक्शन में जो कैटेलिस्ट का काम करेगा, यानी कि उनकी स्पीड को घटाएगा या बढ़ाएगा, वो कहलाएगा बायोकैटेलिस्ट। और इनको कहते हैं नॉर्मली एंजाइम्स। क्या कहते हैं? सुना होगा आपने नाम, एंजाइम्स। तो एंजाइम्स को बायोकैटेलिस्ट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जो माल्टोज जो होता है, माल्टोज एक शुगर का नाम है, आपको पता है। जब ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, दो बार ग्लूकोज बनेगा यहाँ पर। ग्लूकोज में जब कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर माल्टेज ये एज ए कैटेलिस्ट काम करेगा, स्पीड को कम या ज़्यादा करेगा। तो ये क्या कहलाएगा? बायोकैटेलिस्ट कहलाएगा। तो ये टाइप हो गए। इनके अलावा दो और होते हैं, कैटेलिस्ट इनहिबिटर और कैटेलिस्ट प्रमोटर। क्या होते हैं? दो और होते हैं जिनकी मैं बात करूं। एक होता है कैटेलिस्ट प्रमोटर और एक होते हैं कैटेलिस्ट इनहिबिटर। तो कैटेलिस्ट प्रमोटर क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? कैटेलिस्ट जो आपने यूज करा है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसकी जो स्पीड है उसको क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, यानी उनको प्रमोट कर देते हैं। उनको ऐसे केमिकल जो कैटेलिस्ट की स्पीड को ज़्यादा कर दें वो क्या कहलाएंगे? कैटेलिस्ट प्रमोटर कहलाएंगे। जैसे N2 प्लस थ्राइस H2, अभी मैंने रिएक्शन बताई थी आपको कि N2 प्लस थ्राइस H2 बनेगा 2NH3। क्या बनेगा? 2NH3। यहाँ पे आपने आयरन यूज करा था एज ए कैटेलिस्ट और ऐड करेंगे मोलिब्डेनम यानी कि MO। ये जो MO यानी मोलिब्डेनम है, ये क्या करेगा? ये इस कैटेलिस्ट की स्पीड को बढ़ाएगा, इसलिए इस MO को क्या कहेंगे? कैटेलिस्ट प्रमोटर। ठीक, वहीं हम कैटेलिस्ट इनहिबिटर की बात करें तो इसमें क्या होगा? जो कि कैटेलिस्ट जो होते हैं उन कैटेलिस्ट की जो स्पीड या वेलोसिटी जो है उसको क्या करेंगे? उसको अगर वो डिक्रीज कर दें, उसकी रेट को कम कर दें, उन ऐसे केमिकल्स को कहा जाता है कैटेलिस्ट इनहिबिटर।
क्या कहा जाता है? कैटेलिस्ट इनहिबिटर। जैसे हमने अभी एक एग्जांपल दिया था, एक रिएक्शन के बारे में बात करा था कि वेजिटेबल ऑयल लिया आपने, क्या लिया? वेजिटेबल ऑयल लिया, और इस वेजिटेबल ऑयल को रिएक्ट करवाया और रिएक्ट करवा के हाइड्रोजन के साथ, और ये बन गया वेजिटेबल घी। यहाँ पे जो हमने कैटेलिस्ट लिया था वो था निकेल। क्या लिया था? निकेल। और एक और डालेंगे इसमें कॉपर। तो ये कॉपर क्या करेगा? इस कैटेलिस्ट जो काम कर रहा है, इसकी कैटेलिस्ट की प्रोग्रेस को कम कर देगा, उसकी को स्लो कर देगा, उसकी एक्टिविटी को। तो ये कहलाएगा कैटेलिस्ट इनहिबिटर। ये बात थी अपनी कैटेलिस्ट के बारे में। कुछ प्रॉपर्टी है कैटेलिस्ट की। एक तो पहली है प्रॉपर्टी की, अगर मैं बात करूं कि जो कैटेलिस्ट जो होते हैं वो ओनली केमिकल रिएक्शन को कम या ज़्यादा करेंगे, केमिकल रिएक्शन के साथ वो कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, यानी कोई रिएक्शन में पार्ट नहीं लेंगे। अगर सेकंड अगर मैं बात करूं तो कैटेलिस्ट जो होते हैं उनकी बहुत थोड़ी सी मात्रा ही इनफ होती है। ज़्यादा डालोगे तो भी वो उतना ही काम करेंगे, कम डालेंगे तो भी उतना ही काम करेंगे। अगर हम और बात करें कि एक अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग कैटेलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरी नहीं। जैसे कि हमने यहाँ देखा था कैटेलिस्ट पॉजिटिव कैटेलिस्ट देखा था MnO2। तो ये MnO2 खाली इसी रिएक्शन के लिए है। किसी और रिएक्शन को अगर आपको इंक्रीज कराना है उसकी स्पीड को, तो वहाँ पर कोई और कैटेलिस्ट काम में आएगा। ठीक है, यानी एक रिएक्शन के लिए कोई अलग से पर्टिकुलर एक कैटेलिस्ट यूज़ किया जाता है। हाँ, एक और बात, अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रही है, तो वहाँ जो कैटेलिस्ट आप यूज़ करेंगे वो दोनों के लिए, जब वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तब भी वो उसको इफेक्ट डालेगी, और जो प्रोडक्ट से और रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा वो तब भी उतना ही इफेक्ट डालेगी। तो ये बात थी अपनी कैटेलिस्ट के बारे में। चैप्टर हो जाता है यहीं ख़त्म। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।